दोस्तों अभी एक वीडियो डाली थी मैंने जिसमें पेट्रोल प्रीमिक्स जो कि इथेनॉल का ब्लेंडिंग इशू जो है जिसकी वजह से गाड़ी के इंजन को नुकसान हो रहा है उसको बचाने के लिए कुछ कंपनीज ने दावा किया था। और ये प्रीमिक्स पहले से भी आते हैं, जब पहले से इथेनॉल मिक्स होने लगा था तब से आ रहे हैं। बट क्योंकि अभी ये एक हॉट टॉपिक था और उस हॉट टॉपिक के दौरान में ये प्रीमिक्स करने का जो एक आइडिया था वो किसी रील में या किसी एक सेक्शन में देख करके आप लोगों से इंट्रोड्यूस करा था कि यार ऐसे ऐसे आप प्रीमिक्स ऐड करोगे तो आपके इंजन का जो नुकसान का चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो सकते हैं। बट वहाँ पे कुछ लोगों का मिथ ये था कि नहीं यार ये तो बहुत गलत चीज़ है, ये तो यूज़ ही मत करना, इससे तो इंजन ख़राब हो जाता है। यार देखो, आप कुछ साल पहले चले जाओ जब आप वन स्ट्रोक का जो आपका स्कूटर होता था चेतक का या बजाज का जो आप चलाते थे, तो उसमें क्या होता था कि एक पाउच आप मोबिल का पहले डलवा लेते थे एंड देन पेट्रोल डलवाते थे। तो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि आपको पता था कि वन स्ट्रोक इंजन जो है वो बिना चिकनाई के उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इंजन जो है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप उसमें प्रीमिक्स कराते थे। फिर थोड़ा सा इंजन रिफाइन हुए तो उसमें ये हो गया कि नहीं यार प्रीमिक्स की ज़रूरत नहीं है, बाइक्स आ गई हैं वो टू स्ट्रोक में, तो अब आपको ज़रूरत नहीं है आपको प्रीमिक्स कराने की। अब क्या है कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो इससे पहले प्रीमिक्स की ज़रूरत नहीं थी। बट अब क्यों है? क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्लेंडिंग होती जाएगी उतनी जो उसकी चिकनाहट है, जो उसका रेजिड्यू छोड़ने का जो परसेप्शन है या आपका एक पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे रेजिड्यू जो है वो इंजन के अंदर रुकेंगे तो वो जो पार्ट हैं आपके उनको वियर एंड टीयर करेंगे। बट आप जब प्रीमिक्स ऐड कर लेते हो तो उससे उसकी जो चिकनाहट है वो वापस आ जाती है, रेजिड्यू के चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं और उससे आपका इंजन जो है वो सेफ रह सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% क्लियर है कि सेफ रहेगा, और ये कोई पेड प्रमोशन भी नहीं था कि जिसमें मैं ये कहूँ कि यार मैंने उससे पैसा ले रखा है तो मैंने ऐसा बोल दिया था। बेसिकली कोई एक इशू आया है, उस इशू को क्लियर करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करा था कि ये प्रीमिक्स अगर आप यूज़ करोगे तो उस प्रीमिक्स को यूज़ करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि जो इंजन आपका 3 साल में ख़राब होने वाला था अब वो 5 साल में ख़राब होगा। सिर्फ लाइफ एज बढ़ रही है। इसको कुछ इस तरीके से आप मान के चलो कि जो लोग नॉर्मल पानी पीते हैं अगर वो कंटामिनेटेड है तो आपकी अगर तबीयत एक दिन में ख़राब होनी है, अगर आप उसको फिल्टर करके पियोगे तो कंटामिनेशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जो तबीयत आपकी एक दिन में ख़राब हुई थी अब वो 2 से 3 या 5 दिन या हफ्ते भर में ख़राब होगी। और बिना किसी यूज़ के चीज़ें कभी निकाली नहीं जाती। तो इस मिथ को तो छोड़ दो कि ये प्रोडक्ट ख़राब है, इससे इंजन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। नहीं, ये यूजेबल है, आप यूज़ कर सकते हो। आप नहीं करना चाहते हो ठीक है, छोड़ दो। बट जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं उनके भी कमेंट्स हैं कि हमने इसको यूज़ करा है एंड ये एक बेसिकली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से हमें काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा उस कमेंट्स के जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करा है, और मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा उन लोगों के भी जिन लोगों ने इसको यूज़ नहीं करा है बट वो एक फ्लो में आके कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट यूज़ ही मत करना, ख़राब है, इंजन ख़राब कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो, जब भी कोई इशू आएगा ना तो उसको रिजोल्व करने के लिए चीज़ें आती हैं। कोरोना आया, कोरोना को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन आई, अब 5 साल बाद हमें पता लग रहा है कि यार वैक्सीन के तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो ये वाली चीज़ें हमेशा चलेंगी। जब आप ये सोचोगे कि नहीं यार ये तो ऐसा नहीं करना था, होगा, हो सकता है आगे जाके और अच्छा प्रोडक्ट आ जाए, बट अभी हाल फिलहाल में जो आपके हाथ में है वो अच्छा प्रोडक्ट है। उसको यूज़ करके आपको अपनी जो इंजन की लाइफ है उसको इंक्रीज़ करना है। कंपलसरी नहीं है, जो लोग यूज़ करना चाहते हैं वो लोग यूज़ करें, जो नहीं करना चाहते हैं वो छोड़ दें या सीएनजी पे चले।